लड़की से गलती से एक कुर्सी पर गोंद गिर गया। पूरी क्लास हैरान रह गई क्योंकि वह कुर्सी स्कूल के गुंडे की थी। उसी समय स्कूल का गुंडा क्लासरूम में आया। वह बिना कुछ सोचे सीधे जाकर कुर्सी पर बैठ गया। लड़की तुरंत उसे पूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गए। उसके पास जल्दी से अपनी सीट पर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरी क्लास के दौरान लड़की बेचैन रही। उसने अपने दोस्तों से बार बार कहा कि कोई कुछ सोचो, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि एक शब्द भी नहीं बोले। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद लड़की ने फैसला किया कि जैसे ही क्लास खत्म होगी वह स्कूल के गुंडे को सब सच बता देगी। लेकिन क्लास खत्म होने से पहले ही टीचर ने उसे ऑफिस बुला लिया। वह अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ, लेकिन उसे पता चला कि वह हिल ही नहीं पा रहा था। ये देखकर वह चौंक गया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद वह गलत तरीके से बैठा हुआ है। उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी कुर्सी से चिपका रहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने हाथ डेस्क और कुर्सी पर टिकाए और पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पूरी क्लास आंखें फाड़कर यह सब देख रही थी। ये उसके लिए बेहद शर्मनाक था। उसके बाद उसे केवल शॉर्ट्स पहनकर ही क्लास जारी रखनी पड़ी। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता गया। उसने एक पेंसिल को बीच से तोड़ दिया। ये देखकर लड़की ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसे लगा कि अगला निशाना शायद वही होगी। खुद को शांत करने के लिए वह क्लॉ मशीन खेलने चली गई ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। उसने अपने सारे सिक्के खर्च कर दिए, फिर भी वह एक भी गुड़िया नहीं पकड़ सकी। निराश होकर उसने मशीन को जोर से लात मार दी। उसी समय अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। स्कूल का वही गुंडा था जो सुबह वाली घटना में शामिल था। लड़की को लगा कि वह उससे बदला लेने आया है। ये सोचकर वह घबरा गई और उससे बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हुआ। वह क्लॉ मशीन के पास गया और उसमें नई भरी हुई मुलायम गुड़ियों का पूरा एक बैग डाल दिया। फिर उसने उससे कुछ छेड़ने वाली बातें कही। इसके बाद वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहाँ से चला गया। लड़की ने मुड़कर क्लॉ मशीन की तरफ देखा। एक छोटा सा सफेद भालू उसके ऊपर रखा हुआ था। उसी पल उसे अचानक महसूस हुआ कि स्कूल का गुंडा उतना बुरा नहीं था जितना लोग उसके बारे में कहा करते थे। यह सोचकर वह चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्कूल का गुंडा भी उसे छिपकर देख रहा था। वह उसकी तस्वीर को देख रहा था। वह छोटा सफेद भालू अब उसके बिस्तर पर रखा हुआ था। उसने उस तस्वीर पर नजर टिकाए रखी और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई।